हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। जमील स्वीट से नाश्ता मंगवाया था मेरे हस्बैंड ने और बच्चों ने कर लिया था। मैं उठी थी 12 बजे के टाइम पे, क्योंकि एक सुबह का टाइम ही होता है जो मेरी नींद पूरी हो सकती है। उसके अलावा तो पूरा दिन अगर मैं सुबह भी जल्दी उठ जाऊँ ना तो दोपहर में भी मैं नहीं सो सकती। खैर, यहाँ पे अभी मैं चाय बना रही थी। मैंने भी हलवा पूड़ी खा ली थी और चाय भी नहीं बनाई थी। अब बच्चे आ गए हैं स्कूल से वापसी, घर के सारे काम वगैरह डन करवाए। आज ऊपर वाला पोर्शन साफ़ करवाया था हेल्पर से और नीचे वाला पोर्शन हम खुद साफ़ करेंगे आज। तो आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है। नीचे वाले व्लॉग की आपको सारी क्लीनिंग पता चलेगी कि मैंने किस तरीके से साफ़ किया। बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा हो गया था। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही थी, मैं बना रही हूँ 5 टाइप्स ऑफ पराठास। बिल्कुल ही डिफरेंट बनेंगे, इतना अच्छा टेस्ट आएगा ना कि मैं कहती हूँ आप कोयटा होटल के पराठे भी नहीं खाएंगे, इतने मज़े के बनते हैं। सबसे अच्छी बात ये घर के आटे के हैं और मैदे के नहीं है। कोयटा होटल में जो हम खाते हैं वो मैदे के होते हैं और आटे में थोड़ी सी चीनी भी शामिल होती है। खैर, यहाँ पे आपने जो है आटा ताज़ा गूंदना है। ताज़े आटे के पराठे और एक दिन पहले गूंदे हुए आटे के पराठों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है और जब हम आटा फ्रिज में रखते हैं वो थोड़ा सा सख्त भी हो जाता है। यहाँ पे पहला पराठा तो इस तरीके से आपने कट लगाना है, उसके अंदर आपने घी लगाना है और उसके ऊपर खुशका आपने लाजमी लगाना है। खुशके का इस्तेमाल सिर्फ पेड़े बनाने में होगा, उसके बाद पेड़े बड़े करने में खुशके का इस्तेमाल नहीं होगा। प्रोफेशनल पराठे आपको मैं बता रही हूँ, इतने मज़े के बनते हैं ना। मैं कहती हूँ बस जो ये पराठे खा लेना, कढ़ाई गोश्त हो, सालन हो, सब्ज़ी हो, जो चीज़ हो, आप बोलेंगे बस ये पराठा साथ मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। और सबसे अच्छा पराठा जो मुझे लगा था अच्छे शेप में, जो ज़्यादा क्रिस्पी, मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो एक ये वाला था। और एक जो मैं अब कट लगाऊंगी, इससे अगला वाला जो मैं बनाऊंगी ना, वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और लेयर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती हैं। तो यहाँ पे भी आपने मैं आप लोगों को कैमरे का एंगल चेंज करके नहीं दिखा सकी क्योंकि मैं दूसरे तरीके से बनाती, लेकिन मैं कैमरा जिस एंगल पे पड़ा हुआ था उसी एंगल पे मैं फ़ोल्ड कर रही थी ताकि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और मैंने ना इसको बनाने के बाद ज़्यादा देर रेस्ट भी नहीं दिया था, उसके बावजूद इतने मज़े के बने थे कि बहुत ज़्यादा। तो मेरे बच्चों ने तो जब खाए बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। उन्होंने कहा मम्मा इतने मज़े के पराठे कोयटा होटल के तो इतने मोटे मोटे होते हैं, और मैंने बिल्कुल पतले बनाए थे और क्रिस्पी बनाए थे। तो दो टाइप के ये हो गए। अब ये वाला जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बहुत मज़े का बनता है। घर में तो डेली आप अलग अलग टाइप के नहीं बना सकते, लेकिन इस टाइप वाला ना जो कट वाला है ना, ये बहुत ही अच्छा मज़े का बनता है। और ये आप लाजमी अपने बच्चों को और हस्बैंड को तो आपने लाजमी ट्राई करवाने हैं, तो आपके हस्बैंड आपके पराठों के फ़ैन हो जाएंगे। मुझे वो टाइम याद आ रहा था कि एक वो टाइम होता था, मैं पराठों से इतनी नफ़रत, कोई चिढ़ करती थी, मतलब बनाना मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगती थी। रोटी और आटा गूंदना, रोटी बनाना, पराठे बनाना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था। और अब जब से बच्चों और हस्बैंड को मतलब अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है बनाना। मतलब जब मेरे हस्बैंड के साथ मेरी शादी नहीं हुई थी तो वही बड़े बड़े तवों पे जो पठान लोग रोटियां बनाते हैं वो खाते थे। इस टाइप की छोटी रोटी वो नहीं खाते थे, मतलब बनती ही नहीं थी और उनको उसका फ्लेवर भी नहीं पता था कि इतने मज़े की होती है। और घर के पराठे तो वो कहते हैं मैंने कभी खाए ही नहीं थे। शादी के बाद हमेशा वो यही डिमांड करते थे। शुरू के दिनों में तो यकीन करें सिर्फ पराठे 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 होते थे, तब मुझे बनाने भी नहीं आते थे, मैं टेढ़े सीधे बना लेती थी। लेकिन अब तो मैं इतनी प्रो हो गई हूँ, आगे से बच्चों को भी मेरे पराठे ही पसंद है। खैर, पराठे एक ऐसी चीज़ है ना, इसके साथ हर चीज़ बहुत मज़े की लगती है। बस जस्ट वेट गेन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वंस इन अ वीक तो संडे वाले दिन तो बच्चों को लाजमी स्पेशल नाश्ता करवाया करें। अच्छा, ये वाले पेड़ा तो आप सबको ही याद होगा, हमारी अम्मियों के ज़माने का है, बट ये भी बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। अच्छा, हम जब डिफरेंट स्टाइल में पेड़े बनाते हैं ना, तो यकीन करें पराठे के स्टाइल में, पराठे के फ्लेवर में, पराठे के मतलब क्रिस्पी में और सॉफ्टनेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, बहुत ज़्यादा।
तो ये वाला जो मैं बना रही हूँ ना, ये वाला तो इस तरह होगा, सॉफ्ट भी होगा और लेयर्स भी आएंगी, बट ऐसी लेयर्स आएंगी जो बड़ी बड़ी लेयर होंगी। ऐसी लेयर नहीं होंगी जो बाकी पराठों की पतली पतली लेयर्स है ना, उस टाइप की लेयर्स नहीं होंगी। बट खैर ये भी बहुत मज़े का बनता है। ये वाला पराठा जो है ना चिकन कढ़ाई के साथ बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। खैर अब यहाँ पे पेड़े हो गए थे डन, इनको मैं रख लूँगी एक ट्रे के अंदर और आपको 5-6 पराठे मैं डिफरेंट बना के बताऊँगी। 4 मेरे बच्चों के, 1 मेरा, क्योंकि हस्बैंड ऑलरेडी हलवा पूड़ी खा चुके हैं और बच्चों के स्कूल के आने के बाद वो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो अब इनको करेंगे साइड पे। अब सारा काम आ जाता है, खुश्की को भी साफ़ कर लेंगे, खुश्का हटा देंगे। अब जस्ट हाथ का काम है, आपने कोई नीचे फ्लोर पे ऑयल शॉयल कुछ भी नहीं लगाना है और बेलन का यूज़ भी नहीं करना है। बेलन जब हम इसमें यूज़ करते हैं ना तो आपके पराठों की लेयर्स बैठ जाती हैं। पराठे उस तरह से नहीं बनते हैं जिस तरह से हाथ से बड़े करने से ना हर एक लेयर इसकी नज़र आती है। जब मेरा फुल पराठा बन जाएगा तब आपको भी नज़र आएगा कि कितना डिफरेंट फ्लेवर है। सॉरी, फ्लेवर तो आप खाएंगे तब आपको पता चलेगा कि कितने डिफरेंट स्टाइल से ये बना हुआ है। हाथ से बहुत ही झटपट सा बड़ा हो गया था क्योंकि आटा मैंने थोड़ा सॉफ्ट गूंदा हुआ था और लेयर्स भी बहुत ज़्यादा मज़े की आई थी। बेलन आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना, ये आपने जहन में रखना है। अगर आपने बेलन यूज़ कर लिया तो लेयर्स का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। एक तरफ से थोड़ा पक जाए फिर आपने फ़ौरन पलट लेना है। बाकी भी मैं हाथ से ही बड़े कर रही हूँ, मैं बेलन नहीं यूज़ कर रही, ना ही खुश्का यूज़ कर रही हूँ। घी आपने अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा लगाना है, इतना अच्छा लगाना है कि फुल वो जब आप बड़ा करें तो आपको घी की ज़रूरत नहीं है। और ऊपर जब पराठा बन जाएगा ना तब आपने घी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करना है ताकि पराठे से आपका दिल ख़राब नहीं हो और लेयर से आपको खाने में भी मज़ा आए। तो तवे के ऊपर पराठा बनने के बाद आपका ऑयल नज़र नहीं आना चाहिए, वो होता है परफेक्ट पराठा और एक सुघड़ पराठा, एक सुघड़ औरत का पराठा। अगर पराठे तवे के ऊपर आपका ऑयल रह जाए ना तो समझ जाए भाई ये कोई अनाड़ी बंदा था जिसने इतना ज़्यादा ऑयल डाल दिया। खैर यहाँ पे ऑयल लगाने के बाद आपने पराठे को चारों तरफ से प्रेस करते हुए घुमाते जाना है गोल गोल। और ये देखें ज़रा आप, उफ, इतना मेरे मुंह में अभी वॉइस ओवर करते हुए भी पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। तो खैर यहाँ पे ये वाला पराठा हो गया है डन। इसको अभी मैं आपको फुल जूम करके भी दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल जाए। ये बिल्कुल भी देखें हैवी भी नहीं है और जब मैं इसको तोड़ के खाऊंगी ना तब भी ये हैवी नहीं होगा। अब ये वो वाला पराठा है जो मैंने नाइफ से कट्स लगाए थे, ये भी बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। आप जब भी पराठा बनाए ना, अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो पराठा डालते हैं और कच्ची रोटी के ऊपर घी लगा के फिर रोटी को पलटते हैं और उसी में रोटी को रेड कर लेते हैं। वो बहुत ही गंदा तरीका होता है। वो ऐसे होता है कि जैसे आप किसी चीज़ को डीप फ्राई करके खा रहे हैं। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल किसी चीज़ में भी अच्छा नहीं होता, इसलिए कोशिश करें कि घी कम कम लगाएं। घी तो पहले सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ऑयल अच्छा है, बट पराठों का मज़ा और क्रिस्पीनेस जो आती है ना वो घी में ही आती है। कभी भी ऑयल में पराठों का मज़ा नहीं आएगा आपको और एक स्मेल भी आएगी। खैर ये तिकोन वाला पराठा था, इसमें मैंने आपको पहले भी कहा कि लेयर्स जो हैं बड़ी बड़ी आएंगी, छोटी नहीं। तो आपने लाजमी संडे के दिन ना ये नाश्ता तो बनाना ही बनाना है और मुझे इंस्टाग्राम पे उसकी पिक्चर भी आप लोगों ने शेयर करनी है ताकि मुझे पता चले मेरी रेसिपीज़ कौन लोग ट्राई करते हैं। मैं इतनी मेहनत से रेसिपीज़ बनाती हूँ कि आया ये लोगों को पसंद भी आ रही हैं या नहीं आ रही। ये वो वाला पराठा था जो लास्ट में जो मैंने बनाया था ना, ये वो था हमारी अम्मी के ज़माने वाला। ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, सब भी अच्छे बनते हैं, बट मुझे जो टेस्ट अच्छा लगा ना वो नाइफ़ के साथ हम कट लगाते हैं ना वो फुल क्रिस्पी क्रिस्पी बनता है। खैर नाश्ता वगैरह बच्चों को मैंने करवा लिया था, डन हो गए थे बच्चे, उन्होंने अपनी क्लास भी ले ली थी। अभी टाइम था 5 से 5 अराउंड होगा, 4:50 या 5 का टाइम था। तो अब मैं लगा रही थी चेहरे पे सन ब्लॉक, क्योंकि पहले मैं जब किचन में काम करती हूँ, पराठे वगैरह बनाती हूँ, उसके बाद मैं फेस लाजमी वॉश करती हूँ। और आज का मेरा प्लान था, आज का मेरा टारगेट था नीचे वाला फ्लोर वॉश करना, क्योंकि ये मैं अगर ढीली हो जाती ना, हालांकि 5 बजे का टाइम था, ये काम था मॉर्निंग का, बट मॉर्निंग में मैं नहीं कर पाई। एक तो हस्बैंड भी घर पे नहीं थे और दूसरा बच्चे भी स्कूल गए हुए थे और ऊपर का पोर्शन भी साफ़ करवाना था, क्योंकि अगर मैं उसको इग्नोर कर लेती तो फिर वो दिन ब दिन और गंदा होता जाता है। तो मैंने कहा नहीं, ये काम तो मैं खुद ही करूँगी और आराम से रिलैक्स होके करूँगी। काम भी आप जब इंजॉय होके करते हैं ना, इंजॉय करके, तो उसका मज़ा ही अलग आता है। अगर आप बोझ समझ के करेंगे कि हाय ये काम है, वैसा काम है, अगर हुआ तो ठीक है, ना हुआ तो तब भी ठीक है, बट
आपने करना काम रिलैक्स होके है, इंजॉय करके करना है। आप देखना आपको काम का मज़ा ही अलग आएगा। हाँ, अलार्म आपने लाजमी अपने मोबाइल पे लगाना है। ये सारा काम आपने अपने मोबाइल पे 2 घंटे का अलार्म लगाना है और थोड़ी देर बाद भी मोबाइल को देखते रहना है कि हम बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहे, काम हमारा हमारे टाइम के मुताबिक हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा सुस्ती नहीं दिखानी, फुल तेज़ तेज़ फटाफट काम करना है। अच्छा, नीचे वाला पोर्शन है जब मैं वॉश करती हूँ, मैं जो हूँ ऐसे तो वंस इन अ मंथ मेरी कोशिश होती है मैं करूँ, लेकिन अभी जब से मेरा यूट्यूब का चैनल स्टार्ट हो गया है तो मुझे 2 से 3 महीने हो ही जाते हैं। लास्ट मैंने रमज़ान से पहले वॉश किया था, उसके बाद मैं अभी वॉश कर रही हूँ। अब मैं ईद के नज़दीक नज़दीक ही वॉश करूँगी, क्योंकि ऐसा होता है कि पोंछा कई बार हमारा मतलब काम वालियाँ होती हैं वो सही तरह वॉश भी नहीं करती हैं। आप खुद सोचें, इतने घरों में वो जाती हैं, हम एक घर नहीं संभाल सकते तो वो कैसे उस तरीके से काम करेंगी जिस तरीके से आप एक घर का काम करते हैं और वो 10 घरों में जाके वो काम करती हैं। पोंछा आपने लाजमी वीकेंड में, एक वीक में एक दिन आपने लाजमी गरम गरम उबलते हुए पानी में डालना है, उसके अंदर सोडा डालना है, उसके अंदर सर्फ डालना है, तभी वो पोंछा आपका साफ़ होगा। अगर पोंछा गंदा होगा तो यकीन करें आपका ये वॉश करवाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे फिर से गंदा हो जाएगा। अच्छा, होता कुछ ऐसा था जब मेरे घर में ना हेल्पर्स आती थी तो पोंछा जब धो के चली जाती थी 2 मिनट के अंदर वो पोंछा धो के ना निकल आती हैं। तो मैंने कहा तुमने पोंछा धो लिया? जी बाजी मैंने पोंछा धो लिया। मैंने कहा कैसे धोया? बाजी पानी से निकाला है, सुबह आके सर्फ से धो दूंगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, सुबह तुम ही नहीं धोना, सुबह धो लेना। सुबह जब होती है 2 मिनट के अंदर वो पानी बना के आ जाती हैं। पोंछा धो लिया? जी बाजी पोंछा धो लिया। कैसे धोया? पानी से धोया। जाते हुए मैं सर्फ से धो के चली गई थी, बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ नहीं, क्योंकि इनके ऊपर भी आप जितनी भी सख्ती कर लेना वो अच्छा नहीं होता ना, या तो वो फिर टिकती ही नहीं है या वो भाग जाती हैं। और दूसरा, इन्होंने इतने घरों में काम करना होता है, आपने खुद खड़े होके जो काम करवा लिया तो करवा लिया, अदरवाइज़ आप वो काम भूल जाएं। इनके साथ ज़्यादा लंबी बहस नहीं करनी चाहिए। तो फिर मैं अब से ना मैं लाजमी पास खड़े होके ही पोंछा धुलवाती हूँ। बेशक पोंछा करते हुए मैं थोड़ा इधर उधर हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे उससे पता होता है कि बाजी आपने चेक करना है, आपने मुझसे दोबारा करवाना है, तो मैं साफ़ ही काम करूँगी। तो अब वो मेरी इतनी आदी हो गई है कि बाजी का काम साफ़ ही करना। कहती हैं दूसरे घरों में तो बाजी हम डंडी मार देते हैं, लेकिन आपके साथ हम डंडी नहीं मार सकते, क्योंकि आप खुद चेक करती हैं। मैं डस्टिंग करती हूँ, चीज़ें इधर उधर सेट करती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है किस जगह से साफ़ काम हुआ है या गंदा हुआ है। अदरवाइज़ आप लोगों को मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि पोंछा अगर आप खुद धोते हैं या हेल्पर से धुलवाते हैं, वंस इन अ वीक उसको गर्म पानी से लाजमी धुलवाना है। और दूसरा, डेली बेसिस पे भी आपने सर्फ से पोंछा लाजमी धुलवाना है, क्योंकि पोंछा गंदा होगा तो फ्लोर आपका गंदा होगा ही होगा। अच्छा, साथ ही मैं कपड़े भी वॉशिंग मशीन में डाल रही थी, क्योंकि बेडशीटें माशाल्लाह ऊपर से भी उस दिन उतरी थी, तो वो मेरे ख्याल में मैंने वॉश कर ली थी। ये सिर्फ नीचे की बेडशीटें हैं। 3 बच्चों का बेड था, एक मेरा बेड था, 4 बेडशीटों की 4 बेड्स की बेडशीटें थी, तो वाइट मैंने अलग डालनी थी और दूसरी मैंने अलग डालनी थी। तो बेडशीट, अच्छा नहीं, ऊपर की बेडशीट भी इन्हीं कपड़ों में है, क्योंकि वो मैंने पहले नहीं डाली। खाली 1-2 बेडशीट्स के लिए लोड लगाना ना सही नहीं होता। मैं सारे बेडों की ना बेडशीट्स जब एक साथ ही निकालती हूँ और एक साथ ही सबका लोड लगाती हूँ। तो यहाँ पे अभी जी मैंने इसके नीचे सर्फ वाला पानी डाला, फिर उसके ऊपर ब्रश लगाया, उसके ऊपर झाड़ू लगाया। ऐसा नहीं है कि मैंने जस्ट पानी डाला और वाइपर लगा दिया, वो फिर इतनी मेहनत का फ़ायदा ही नहीं बनता। बेड के नीचे भी डाल दिया, बट हस्बैंड ने मुझे इतना कोई डांटा, कहते हैं बेडों की तुम दुश्मन हो, बेड सारे घर के तुम ख़राब करोगी, क्योंकि लकड़ी के बेड हैं, ऑफकोर्स पानी से ख़राब होंगे, बट क्या करूँ, अब सफाई भी तो ज़रूरी है। पूरे के पूरे बेड कौन खींच के बाहर निकालता है। अगर हस्बैंड को बोलती, वो तो बोलते भाई धो ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, साफ़ सुथरा होता है। तो मैं भी अपने आप को थकाती रहती हूँ, तो मैंने तो धोना ही धोना था। अच्छा, यहाँ पे ये पिलो जो 2 दाने आपको वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं ना, इतने कोई कंफर्टेबल हैं, इतने कोई कंफर्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा। ये तो मैं यूज़ करती हूँ, मेरे हस्बैंड वही सिंपल वाले यूज़ करता है। तो यहाँ पे भी मैं अपने रूम को भी अच्छे तरीके से वॉश करूँगी। इसको वॉश करते हुए मुझे ये मसला हुआ था कि ये जो मेरा बेड है ना, ये तो अंदर पानी जा ही नहीं सकता, बट फिर भी मैंने कहा भाई जाता है, चाहे जो भी होता है,
वॉश मैंने करना ही करना है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि जब डेली बेसिस पे पोंछा हो भी रहा था ना, उसके बाद भी कहीं मैं दूर दूर से जब देखती थी मुझे ऐसे ऑयली-ऑयली लगता था, ऐसे गंदा-गंदा लगता था। तो मैंने कहा नहीं भई सब कुछ हटा के एक दफ़ा वॉश कर लूँ। अच्छा फिर आप नोट करना आपका पूरा महीना आराम से गुज़रेगा, क्योंकि हेल्पर ने पोंछा करना होता है, वो थोड़ी उस तरह दबा के करती है या उस तरीके से करती है जिस तरीके से हम खुद कर सकते हैं। अपना काम जो आप खुद कर सकते हैं ना, वो कोई भी नहीं कर सकता। ये तो मेरी शुरू से और हमेशा से आदत है और मैं अपने हस्बैंड को भी यही बोलती हूँ। जिस तरह की एडिटिंग मैं अपने व्लॉग की खुद कर सकती हूँ ना, वो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने किस तरीके से कौन सा क्लिप लाना है, कौन सा क्लिप कहाँ पे शूट करना है। तो इसी तरीके से जिस तरह की सफाई और जिस तरह का घर ऑर्गेनाइज आप अपना खुद रख सकते हैं ना, आपके साथ 100 हेल्पर्स ही क्यों नहीं हो जाएं, आप अपने घर को उस तरह मेंटेन नहीं रख सकते जिस तरह आप खुद एक्टिव होके मेंटेन करेंगे। कभी किसी पे डिपेंड नहीं हुआ करें। बेशक आप मतलब शौक सबको ही होता है, सोए रहें, मोबाइल देखते रहें और आराम से ज़िंदगी गुजारें, लेकिन जब ये काम हम करते हैं ना, उसके बाद भी जो सुकून आपको मिलता है ना, वो वाली सुकून वाली वाइब का ना मज़ा ही अलग होता है। खैर यहाँ पे अभी मैं पानी डाल रही थी और बाहर से मेरा हस्बैंड आवाज़ें दे रहा था, इसीलिए मैंने कमरे का दरवाज़ा कर दिया बंद क्योंकि उन्होंने कहा इस बेड के साथ अगर पानी लग गया तो बिल्कुल लकड़ी ख़राब हो जाएगी। तो खैर मेरे हमने ना ऐसे भी सारे घर के बेड्स वगैरह मतलब चेंज ही करने हैं और काफ़ी अरसा हो गया है हम यही यूज़ कर रहे हैं और कलर भी जब होगा तो इंशाल्लाह सारी चीज़ें एक ही दफ़ा होंगी। तो इसीलिए फिर मैंने कहा नहीं मैं डाल ही लेती हूँ, बस सही है, क्योंकि ओरियो और शेरू ने ना मेरे बेड की जो साइड पे रेगजीन लगी है, आपको फील भी हो रहा होगा शायद, उसके कॉर्नर्स को स्क्रैच कर 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 के बिल्कुल ख़राब कर दिए और अब ओरियो और शेरू हमारे घर के फ़र्द बन चुके हैं। दिल ही नहीं करता कि हम इनको निकालें या हम इनके बगैर घर में रहें, मतलब मज़ा नहीं आता। अच्छा यहाँ पे ना मैं ऐसे वंस इन अ वीक लाजमी उससे साइड टेबलें हटाती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आती उसके बावजूद भी साइड टेबलों के साइड से ड्रेसिंग टेबल के पीछे से इतनी डस्ट इतनी मिट्टी कहाँ से आ जाती है। अच्छा साइड टेबल को मैं आगे अभी तक नहीं करूँगी, ये मैं आगे तब करूँगी जब ये खुश्क हो जाएगा, तब हम उस साइड पे कर लेंगे। इन द एंड हम वॉशरूम्स वॉश करेंगे। अब हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि देखें हूर वॉशरूम से सिर्फ ये वाइपर लगा के पानी निकाल रही है, क्योंकि वॉशरूम्स की भी वॉल्स वगैरह स्क्रब करनी है, सब कुछ करना है। यहाँ पे सामान नीचे वाले पोर्शन में कुछ ज़्यादा ही है, इसीलिए 1 बाय 1 रूम हम कर रहे हैं। जैसे बच्चों का रूम मैंने डन कर लिया, फिर मेरे हस्बैंड ने जो बच्चों की टेबल्स थी कंप्यूटर की वो सेट की जाके रूम में, और अभी मैंने अपना रूम क्लियर कर दिया। अब ये ओरियो और शेरू को भी मैंने शावर लेने के लिए भेजा हुआ है, माशाल्लाह से वो भी साफ़ सुथरे होकर आएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है जब घर साफ़ है तो कैट्स भी साफ़ होनी चाहिए, बच्चे भी साफ़ होने चाहिए और मतलब सब कुछ नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कर्टन्स मैंने पहले वॉश कर लिए थे। कर्टन्स आपने कभी भी 6 मंथ से पहले वॉश नहीं करने। हाँ वैक्यूम आप कर लिया करें कर्टन्स पे, क्योंकि ख़राब हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, वक्त से पहले मज़े के नहीं लगते हैं। यहाँ पे कपड़े आपको मेरे चेंज इसलिए नज़र आ रहे हैं कि ब्लैक ड्रेस में मैं कंफर्टेबल नहीं फ़ील कर रही थी व्लॉग बनाना, फिर मैंने वो भी चेंज कर दिया। इस ड्रेस में मैं बहुत कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ क्योंकि इसके ना चाक्स नहीं है। तो मेरी वो बहनें जो एकदम से कमेंट करना शुरू कर देती हैं, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप किसी को भी नेगेटिविटी नहीं दें, पॉजिटिविटी दें। अगर किसी को बुरा लगता है तो फिर बिल्कुल भी वो कपड़े नहीं होने चाहिए जो मतलब रिलैक्स फील नहीं करवाएं। मैं रिलैक्स होके काम नहीं कर सकूं तो मज़ा नहीं आएगा व्लॉग बनाने का। मतलब रिलैक्स होके काम करना चाहिए। यहाँ पे जी ये हमारा दरवाज़ा है, इसको भी मैंने ओपन कर दिया। अच्छा इस वाले फ्लोर से ना मैं पहले झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि वैक्यूम पड़ा हुआ था रूम में और अब आगे सोफ़े थे, डाइनिंग टेबल का सामान हूर ज़ैफ़ा के कमरे में पड़ा था, तो फुल हाउस फुल था, तो गुजरने का रास्ता ही नहीं था। अच्छा मैं ना झाड़ू काफ़ी अरसे बाद लगा रही हूँ, काफ़ी अरसे बाद। अच्छा पानी सर्फ वाला डालने के बाद ना हम लोग फ्लोर पे ना अच्छे तरीके से झाड़ू लगाते हैं, ब्रश लगाते हैं, और कहीं पे ज़्यादा निशान मुझे नज़र आए जो जुड़ा हुआ हो या सोफ़े खींचते हुए आया हो, वहाँ पे मैं स्पंज लगा दूंगी। ये बच्चों की सिपारे की टेबलें हैं, बच्चे यहीं पे नीचे सिपारा पढ़ते हैं। ऑनलाइन क्लासेस वो ले रहे थे सिपारा पढ़ने की, लेकिन नेबर्स में सिपारा पढ़ाने वाला आता था एक, तो आजकल उसको मैंने बुलवाया है, क्योंकि मिकाल ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता सिपारा। मैं कहती हूँ दुनिया की तालीम के साथ साथ ना दीनी तालीम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे अभी मैंने बच्चों की सिपारे वाली टेबल्स भी धोई, वो मैं यहीं सोफ़ों के बीच में रखती हूँ, जब बच्चे पढ़ते हैं तो यहीं से फिर हम साइड पे रख लेते हैं।
बच्चों को अपने साथ आपने लाजमी लगाना है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बहनें हैं, आपके घर में कोई भी है, इन्वॉल्व आपने सबको लाजमी करना है, ताकि उनको भी एहसास हो कि घर साफ़ सुथरा किस तरीके से रखा जाता है और घर को नीट एंड क्लीन किस तरीके से रखना है। ये भी नहीं कि आपने सारा ज़ोर बच्चों के ऊपर ही लगा देना है, बच्चे बच्चे होते हैं। अब हुज़ैफ़ा वाइपर तो लगा रहा था, लेकिन उस तरीके से नहीं लगा पा रहा था जिस तरीके से मैं लगाती हूँ। तो मैं ख़ुद बाद में एक दफ़ा अच्छा सा वाइपर लगाऊंगी, एक अच्छा सा पोछा लगाऊंगी, लेकिन इन्वॉल्व मैंने उसको अपने साथ रखा हुआ था। अच्छा, पहले ना मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी तुम बच्चों से काम क्यों करवाते हो, मतलब लड़का हमारे घर में होता था उससे बोला करो। वो कहता है नहीं, बच्चों को कभी भी तुमने ये नहीं सिखाना कि तुम्हारा काम काम वाले करेंगे या तुमने काम नहीं करना। अपने बच्चों को हमेशा ये सिखाना कि हर काम आपने करना है, माँ बाप की मदद तो सबसे पहले करनी है। तो मेरे हस्बैंड की ये आदत थी, तो आहिस्ता आहिस्ता ये मेरे अंदर भी डेवलप हो गई। पहले मैं भी नहीं करवाती थी, लेकिन अब मैं सोफ़े आगे कर रही थी तो इतने में मेरे हस्बैंड आ गए। मैंने कहा चलो जी भाई हूर पीछे हो जाओ। फिर मैं पीछे हो गई। हस्बैंड को मैंने कहा भाई सोफ़े वगैरह आप सेट कर दो, और कर्टन्स मैंने कहा मैं ठीक करती हूँ, वो भी मैं ठीक नहीं कर पाई, फिर वो भी मैंने कहा हस्बैंड ही कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे इसके नीचे ना टायर लगे हुए हैं, लेकिन बैक साइड पे टायर हैं, इसको एक तरफ से मोड़ना पड़ता है, फिर ये खींची जाती है पीछे की तरफ, तो बहुत ही आसानी से हो जाती है। खैर मैं फील ऐसा हो रहा है कि मैं कितना ज़ोर लगा रही हूँ, लेकिन ये वज़नी बहुत ज़्यादा है। अगर इसके टायर्स नहीं होते तो ये कभी भी नहीं जाती चल के। देखिए साथ साथ मेरे एक लोड कपड़ों का निकल गया, लेकिन ये हम बाहर नहीं डालेंगे क्योंकि रास्ता बंद हुआ हुआ है, कमरा टोटल सामान से भरा हुआ है। ये हम डालेंगे बाद में। ये मैं रख रही हूँ बेड के ऊपर। अब मैं दूसरा लोड लगा लूँगी बेडशीट्स का। कपड़े आपने बिल्कुल भी जमा होने नहीं देने, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है, आपने डालने हैं, उसने वॉश खुद करना है। ये नहीं कि बस आज वॉशिंग का काम लगा हुआ है, नीचे फ्लोर धो रहे हैं तो कपड़े हम कल कर देंगे। ये देखें सिर्फ ना करते करते मेरे इतने कपड़े निकल आते हैं ना कि ना पूछें। फिर इनको संभालना भी एक मसला बन जाता है, और इस्त्री करवाना तो एक अलग ही, मतलब मैं कहती हूँ ये सारा काम ना एक टीम की तरह होना चाहिए, और होता भी एक टीम की तरह ही है। जैसे कपड़े धोने, इस्त्री का काम एक अलग काम होता है, सफाई का काम एक अलग काम होता है, डस्टिंग का, खाना बनाने का काम एक अलग चीज़ होती है। सब मिलजुल के जब करते हैं एक टीम की तरह तो मज़ा ही अलग होता है। कुछ हेल्पर्स होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ हस्बैंड होता है, सबको पार्टिसिपेट करना पड़ता है, तभी वो घर घर लगता है और घर बन के वो चलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि जस्ट मिसेज आपकी लगी हुई है और काम वालियाँ लगी हैं, बच्चे अपना लगे हुए हैं, हस्बैंड अपना लगे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कितने अरसे बाद मैंने झाड़ू उठाया है, काफ़ी अरसे बाद। जब मन्नत छोटी होती थी उस टाइम पे वैक्यूम नहीं था मेरे पास, मैं झाड़ू लगाती थी। कोई 1 and 2 मंथ मैंने लगाया, फिर हमने वैक्यूम बाई किया। उस तब से लेके आज तक ये एक ही वैक्यूम मेरे पास है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये कभी भी ख़राब नहीं हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फिर से ख़राब नहीं हो जाए, और इसी को मैं पूरा चलाती हूँ। वो जो कॉर्नर में आपको वैक्यूम लगा हुआ नज़र आ रहा है ना, वो तो छोटा सा है अलमारियों के अंदर लगाने के लिए। ये जस्ट हम खाना खाते हैं उसके बाद टेबल के नीचे लगाने के लिए सही है, लेकिन ये जो बड़ा बड़ा कचरा होता है ना वो एकदम भर जाता है। तो वो ये बाल्टी वाला वैक्यूम बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा। अगर आप लोगों को मतलब जानना है कि किस ब्रांड का है, किस कंपनी का है, तो मैं आपको बता दूंगी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन बहुत अच्छा है। ये मन्नत हमारी छोटी थी, कोई मेरे ख्याल में वन मंथ की थी, तब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था काम करना, क्योंकि बच्ची थी और पहली बच्ची थी, उसके साथ घर को ऑर्गेनाइज़ करना, संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तब हमने वैक्यूम बाई किया था, और आज तक ये वैक्यूम बस उसी तरह चल रहा है। हाँ, पाइप्स वगैरह इसकी टूट जाते हैं, कभी क्या हो जाता है, फिर हम ले लेते हैं। यहाँ पे जी ओरियो भी आ गई थी शावर लेके, मैं ओरियो से प्यार कर रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगते हैं ओरियो और शेरू। घर में कोई सौदा, कोई चीज़ आए, ओरियो और शेरू उसके पास ऐसे जाके स्मेल करते हैं ना कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, यहाँ पे अभी ये चेयर मैं वापसी ले जाऊंगी जगह के ऊपर जहाँ से मैंने ली थी। सीढ़ियों के नीचे से मैंने वॉश किया था, सीढ़ियों के ऊपर से मैंने वॉश किया था, टोटल हर एक चीज़ हटा के मैंने वॉश किया था। लेकिन मैं पूरा इसीलिए नहीं दिखा सकी कि आप बोलेंगे बस धोना ही था, हूर तुम धोना 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 दिखा रही हो। इसीलिए मैंने कुछ सीन्स कट करके आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ कि आप लोग वीडियो ज़्यादा स्किप नहीं करें और आपको देखने में भी मज़ा आए। अच्छा, धोने के बाद वाइपर करने के बाद इसके ऊपर सारा पोछा लगा है।
है, किचन भी वॉश हुआ है, फिर उसके बाद कारपेट्स ला के डाली हैं सारी बाहर से। और अभी तक अच्छा सोफ़ों के ऊपर टोटल हमने सर्फ वाला कपड़ा लगाया है, मैंने नहीं लगाया, वो बच्चों ने लगाया था, इसीलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकी। अगर मेरा बस चलता तो मैं ये सोफ़े भी वॉश कर देती, बट खैर मेरे हस्बैंड आ चुके थे। अगर मैं वॉश करती तो उन्होंने मुझे ऊपर जब मैंने चेयर वॉश की तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डांटा था, अगर मैं ये वॉश करती तो बहुत ही ज़्यादा डांटते। हालांकि मेरा इरादा पूरा था, लेकिन उन्होंने कहा वो वाकई में बड़ी बेवकूफ़ी हो जाती, क्योंकि लेदर था, अंदर फोम था। पता नहीं मुझे ना एक अजीब सी वो हो जाती है, मतलब मज़ा नहीं आता। फिर यहाँ पे अभी मैंने हस्बैंड को कहा आप कर्टन्स वगैरह सही कर दें, रूम में भी उन्होंने सारी चीज़ें सेट कर दी थी। अब मैं दोबारा से फिर से वैक्यूम लगाऊंगी नीचे। अच्छा ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स है, इसके अंदर टोटल मेरी सारी ज्वेलरी पड़ी होती है। कालीनें वापसी डालेंगे, फिर से हम बेडशीट्स सारी चेंज करेंगे, मतलब नई बेडशीट्स ला के डालेंगे। इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी घर में अभी से। अच्छा घर साफ़ सुथरा करने के बाद ना कोई इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब एक सुकून सा मिल जाता है, जैसे रूह का सुकून नहीं होता घर साफ़ सुथरा। अच्छा मैं आज हुरूज़ैफ़ा को बोल रही थी काम वगैरह ख़त्म करने के बाद तुम तीनों को मैं खुद नहलाऊंगी, साफ़ सुथरा तुम दोनों को तीनों को मैं चमका दूंगी। तो खैर हुरूज़ैफ़ा ने तो रोना डाल दिया कि मम्मा हम आपसे नहीं नहाएंगे। फिर इन द एंड मैं और उज़ैफ़ मिकाल नहाए थे वाशरूम में। सुबह हेल्पर से वॉश करवाऊंगी टोटल वॉल्स जो है वाशरूम की, वो ऊपर वाला छत, क्योंकि थोड़ा काम उसे भी मेरे साथ करना चाहिए। तो ये काम करने के बाद ना फिर हमने मंगवा ली थी बेकरी से सामान, केक, पफ और पिज़्ज़ा पेटीज़ थी बच्चों की। और मन्नत इतनी होशियार है ना, कोई अपने लिए पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेकर आई है, सीधा अपना डब्बा लेके ऊपर चली गई है, क्योंकि फिर मिकाल उसकी चीज़ें मांगता है और पता नहीं वो लाई क्या है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड अभी बना रहे थे चाय। ये वाले पफ बहुत मज़े के हैं, जो लोग बहरिया में रहते हैं उनको मैं बता दूँ, अरोमा बेकरी का ना सामान बहुत मज़े का होता है, मिठाई नहीं बेकरी का सामान, जस्ट केक, पफ और ऐसी चीज़ें ना बहुत अच्छी होती है। अच्छा नीचे वाले पोर्शन की ना अभी तक डस्टिंग रहती थी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा नीचे वाला पोर्शन आपको दिखाऊंगी, नीट एंड क्लीन के कितनी अच्छी वाइब्स आती हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना मैं दिखाऊं या नहीं दिखाऊं। और इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करना। अल्लाह हाफिज़।